नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट ओनली यूजिंग HTML एंड CSS। ओके, और प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है हैप्पी दिवाली विशेष प्रोजेक्ट। ओके, ये प्रोजेक्ट बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ HTML एंड CSS की मदद से ही क्रिएट करने वाले। ओके, यहाँ पे मेरे को एक टॉप वाला सेक्शन नजर आ रहा है। अगर मैं इसको हीरो सेक्शन बोल दूं तो यहाँ पे मेरे को इमेजेस, भिन्न भिन्न तरह की इमेजेस, ओके, यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे म्यूजिक के आइकन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे म्यूजिक के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो म्यूजिक चलने लग जाता है। ओके, इस तरह से तो म्यूजिक भी लगाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग। ओके, यहाँ पे एक इमेज आ रही, ओके, यहाँ पे इमेजेस आ रहे, ओके, यहाँ पे इमेजेस आ रहे, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही, ओके, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही, ओके, कार्ड टाइप का आ रहा है, ओके, टेक्स्ट भी आ रहा है, ओके, इमेज भी आ रही, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही, ओके, यहाँ पे एक इमेज आ रही, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, ओके, और यहाँ पे नीचे देखोगे ना आपका नाम मेड विद बाय MBS कोडिंग। ओके, मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट मास्टर कोर्स बाय यूजिंग मस्टैक नाम का फोल्डर बनाया था भाई साहब। ओके, तो लेक्चर नंबर 41 के अंदर प्रोजेक्ट नंबर 18 करने वाले, और प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है दिवाली विशेष। ओके, तो अभी भी मैंने क्या कर दिया भाईजान, यहाँ पे लेक्चर नंबर 41 नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर प्रोजेक्ट 18 करने वाले दिवाली विशेष नाम का प्रोजेक्ट होने वाला भाईजान। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ भाईजान, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाने वाला और उसका नाम रखने वाले index.html। यही हमारी एंट्री फाइल होने वाली, उसी से ओके, इसी से क्या करता है ब्राउजर कोड को पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, लेक्चर 41 के अंदर एक और न्यू फाइल क्रिएट करने वाला हूं और उसका नाम रखने वाले style.css। ओके, style.css नाम की फाइल मैंने क्रिएट कर ली, और मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे लेक्चर 41 के अंदर कुछ इमेजेस को भी लेके आता हूं ताकि हम लोग क्या कर पाए। एक बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये सारे के सारे इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करना है, जाना है, वहां पे गिटहब का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके क्या करना है, गिटहब के ऊपर सारा कोड फ्रीली अवेलेबल रहेगा। ओके, वहां से आपको इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है और आपको यूज कर लेना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, तो मैंने लेक्चर नंबर 41 के अंदर अभी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आइकन नाम का एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर म्यूजिक आइकन डॉट एसवीजी नाम की इमेज रख दी, फिर मैंने प्लेइंग म्यूजिक आइकन डॉट एसवीजी नाम की इमेज रख दी। ओके, फिर मैंने इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर दीपक डॉट PNG नाम की इमेज रख दी, गणेश डॉट PNG नाम की इमेज रख दी, झालर डॉट PNG नाम की इमेज रख दी, लक्ष्मी गणेश डॉट PNG नाम की इमेज रख दी, लक्ष्मी डॉट PNG नाम की इमेज रख दी, लिटिल गर्ल डॉट PNG नाम की इमेज रख दी, ऑरेंज बैकड्रॉप डॉट PNG नाम की इमेज रख दी। ओके, ये सारे इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर है। फिर मैंने क्या कर दिया भाईजान, एक म्यूजिक नाम का फोल्डर बनाया और इसके अंदर देख पा रहे होंगे म्यूजिक इंडिक ट्यून। ओके, इस तरह से एक म्यूजिक का टोन आ रहा है। ओके, इसका यूज करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, म्यूजिक सितार एंड तानपुरा, तो इसका भी यूज करेंगे हम लोग। और उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे म्यूजिक होलनेस, तो इसका भी मैं यूज करने वाला हूँ। ओके, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर तो यहाँ पे हमारे पास म्यूजिक नाम के फोल्डर के अंदर तीन बेसिकली क्या है, 3 MP3 है। ओके, उनका यूज करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर। फिर मेरे पास एक favicon डॉट ICU है। ओके, इसका भी जरूरत पड़ेगा। फिर मेरे पास यहाँ पे अभी index.html नाम की फाइल क्रिएट की, style.css नाम की फाइल क्रिएट की। तो मैं आ चुका हूं index.html के अंदर, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन मार्क दबाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ जाएंगे भाईजान। ओके, तो टाइटल टैग के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, हैप्पी दिवाली विशेष नाम का एक टाइटल बना देते हैं। ओके, हैप्पी दिवाली विशेष। ओके, हैप्पी दिवाली विशेष नाम का मैंने टाइटल रख दिया है। ओके, अब बॉडी के अंदर आता और बॉडी के अंदर कुछ कोड लिखने की कोशिश करता हूं, मतलब कुछ टेक्स्ट डाल दे। तो मान लेते हैं नमस्कार दोस्तों। ओके, नमस्कार दोस्तों डाल दिया। यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल किया, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव कर लेना है। तो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट 5500 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो चुका है, और टॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल आ रहा है हैप्पी दिवाली विशेष। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नमस्कार दोस्तों को हटा सकते हैं। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, हेड एलिमेंट के अंदर आएंगे, टाइटल के जस्ट नीचे आएंगे और हमारी जो style.css नाम की फाइल है उसको अटैच या फिर लिंक करेंगे। कैसे करते, लिंक टैग होता है मेरे पास। ओके, और किसको करना है, CSS को करना है। तो लिंक टैग लिखा। ओके, इसके आरएल एट्रीब्यूट के अंदर रिलेशनशिप आता है, स्टाइल शीट है। HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक देना है, आपको हाइपर लिंक देना है। डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी की बात हो रही, और करंट डायरेक्टरी के अंदर style.css नाम की फाइल है मेरे पास। ओके, इस तरह से। अब जैसे मैंने style.css को अटैच या फिर लिंक किया ना भाईजान, उसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, उसी प्रकार से हम लोग
आइकन को भी अटैच यहाँ पर लिंक कर देते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, लिंक करना चाहेंगे। ओके, और किसको लिंक करना चाहेंगे, फेवाइकन को। या HRF एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक देनी पड़ती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, उसके अंदर फेवाइकन डॉट ICU है। ओके, और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर इमेज है एक्स आइकन वाली। ओके, कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आए तो देख पा रहे हो कि टॉप पे मेरे पास फेवाइकन लग चुका है। ओके, हमने बॉडी एलिमेंट को एक कंटेनर मान लिया है। ओके, अब इसके अंदर आ जाएंगे, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेक्शन एलिमेंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे सेक्शन एलिमेंट क्रिएट कर लिया। ओके, सेक्शन क्रिएट करने के लिए सेक्शन एलिमेंट होता है। ओके, और सेक्शन एलिमेंट के अंदर आएंगे और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से एक क्लास दे देंगे इसको, और मान लेते हीरो सेक्शन है हमारा, ये क्या है, बेसिकली हीरो सेक्शन है, तो मान लेते हीरो सेक्शन नाम की क्लास दे दी। ओके, हीरो सेक्शन मतलब क्या, हीरो सेक्शन मतलब ये वाला। ओके, ये टॉप में आपको नजर आता है वेबसाइट का। ओके, ये टॉप का होता है ना, उसको हम लोग हीरो सेक्शन बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस हीरो सेक्शन को क्या कर लेते, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करेंगे। ओके, हीरो सेक्शन को क्या करेंगे, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करेंगे, तो हीरो सेक्शन नाम की क्लास है इस सेक्शन एलिमेंट के ऊपर, तो कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी कर लेते। ओके, तो यहाँ पे आया मैं डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम क्या है, हीरो सेक्शन ही, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, इस तरह से मैं क्या करना चाहता हूं, ये जो हीरो सेक्शन आ रहा है ना, इसको एक क्या करना चाहते हैं, मिनिमम हाइट देना चाहते हैं। ओके, ये एक मिनिमम पर्टिकुलर हाइट देना चाहते हैं। ओके, एक बाउंड्री सेट करना चाहते हैं, तो एक मिन हाइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, मिन हाइट नाम की प्रॉपर्टी, एक मिनिमम हाइट देना चाहते 100% ऑफ पोर्ट की हाइट। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इस हीरो सेक्शन को, ओके, हीरो सेक्शन को क्या कर देते, एक बैकग्राउंड कलर दे देते। ओके, तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और मान लेते बैकग्राउंड कलर कौन सा देना चाहते, ये वाला बैकग्राउंड कलर आपको नजर आता है ना, इसको मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक कलर जेला नामक एक्सटेंशन, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा, कॉपी कर लूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास कलर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। ओके, कंट्रोल भी कर दिया, तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इस तरह से थोड़ा कम ज्यादा करके इसको एडजस्ट कर लिया। ओके, ब्राउजर के ऊपर आपको येलो वाला बैकग्राउंड कलर चढ़ते हुए नजर आएगा। ओके, इस तरह से अब कंपेयर करो। ओके, क्या मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है, क्या बैकग्राउंड इमेज देनी है। ओके, हीरो सेक्शन के ऊपर मेरे को एक बैकग्राउंड इमेज देनी भाई साहब। ओके, तो मैंने बैकग्राउंड कलर आपको इसलिए दे के दिखाया ताकि आपको नजर आ जाए कि मिनिमम हाइट कहां से कहां लग रही है। ओके, तो जब भी आपको टेस्टिंग करनी होती है तब जाके आप बैकग्राउंड कलर या फिर बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। ओके, अभी के लिए मैं क्या करता हूं, बैकग्राउंड कलर को कमेंट आउट कर देता हूं। ओके, अब मेरे को क्या करना है, बैकग्राउंड में एक इमेज चढ़ानी है, किसके ऊपर, हीरो सेक्शन के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, यहां पे आ जाऊंगा और बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और बैकग्राउंड इमेज को चढ़ाना है आपको किसके अंदर यूआरएल देना पड़ता है, आपके पास एक यूआरएल नाम का फंक्शन होता है, इसके राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको कोट्स के अंदर आप दे सकते हैं यूआरएल आपके इमेज का। तो डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी की बात हो रही, इसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या है, ऑरेंज बैकड्रॉप है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से मेरे को इमेज थोड़ी थोड़ी तो इमेज नजर आने लग चुकी है। ओके, अगर आपको बैकग्राउंड की साइज को कवर करना है, ओके, आपके पास जो बैकग्राउंड में इमेज है ना उसको आपके कंटेनर के अंदर कवर करना है, तो बैकग्राउंड साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बैकग्राउंड साइज नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे और कवर नाम की वैल्यू डालेंगे। तो इमेज कहां पे कवर हो जाएगी, अपने कंटेनर के अंदर। कंटेनर कौन है, हीरो सेक्शन। ओके, हीरो सेक्शन के अंदर इमेज कवर होने की कोशिश करेगी। ओके, इस तरह से बैकग्राउंड रिपीट नाम की प्रॉपर्टी होती है मेरे पास। ओके, बैकग्राउंड रिपीट नाम की प्रॉपर्टी और नो रिपीट नाम की वैल्यू। ओके, नो रिपीट नाम की वैल्यू मेरे पास, उसका इस्तेमाल कर लिया। तो इमेज है ना, अगर रिपीट हो रही हो तो ओके, अगर इमेज रिपीट हो रही उसको हम लोग नो रिपीट बोलेंगे ताकि वो इमेज रिपीट ना हो। ओके, इस तरह से तो बॉडी एलिमेंट को डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली वही हमारा कंटेनर रहने वाला है। ओके, तो बॉडी एलिमेंट को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, एकदम टॉप में चलने के बाद तो यहाँ पे आ जाएंगे और बॉडी एलिमेंट को क्या करेंगे, डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो बॉडी एलिमेंट को डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया और बॉडी एलिमेंट भाई साहब को क्या बोल देंगे, मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी और 0 नाम की वैल्यू, उससे जो भी बाय डिफॉल्ट में मार्जिन ले रहा था टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 0 कर दी। और उसके बाद क्या आ रहा है हमारे सेक्शन के अंदर, सबसे पहले एक इमेज आ रही और उसका एक पैराग्राफ आ रहा है, तो इसको लगाते फिर। तो सेक्शन एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी हीरो सेक्शन, इसके अंदर आने के बाद क्या करते, एक IMG एलिमेंट क्रिएट करते। तो IMG एलिमेंट क्रिएट कर लिया और इसके असर से एट्रीब्यूट के अंदर लोकेशन देंगे, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी, इसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मेरे पास कौन सी इमेज है, मेरे पास झालर की इमेज है। तो झालर डॉट PNG नाम की इमेज, और जो झालर नाम का जो टेक्स्ट इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग, कंट्रोल सी किया और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर दिया। ओके, अब कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे झालर की इमेज मेरे पास आ चुकी है। ओके, अब मेरे पास एक पैराग्राफ भी आ रहा होगा। ओके, ये पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लूंगा,
यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पैराग्राफ आ रहा है ना, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आ चुके। ओके, और इमेज के जस्ट नीचे आता हूँ और यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट बना लेता हूँ और उसके अंदर टेक्स्ट को डाल देता हूँ। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे इस तरह से मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है। ओके, पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट आ चुका है। ओके, तो जो सेक्शन एलिमेंट के अंदर जो क्लास देकर रखी यूरो सेक्शन नाम की, कंट्रोल सी कर लेते, कॉपी कर लेते और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर यूरो सेक्शन नाम की क्लास, और इसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको मैं सेलेक्ट कर चुका। ओके, इस तरह से। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया मैंने, फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी लिखी। ओके, फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी लिखी और टेक्स्ट की साइज कितना करना चाहते, मान लेते 46 पिक्सल की मैंने क्या कर दी, टेक्स्ट की साइज कर दी। तो फॉन्ट वेट नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, और टेक्स्ट की जो बोल्डनेस है उसको अचीव करना है और कितना करना है, तो मान लेते मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 400 कर दिया। ओके, अब जो वेबसाइट हमको बनानी है, ओके, जो वेब पेज हमको क्रिएट करना है, जो यूआई हमको क्रिएट करना है, इसके अंदर दो फॉन्ट्स यूज हुए। ओके, यहाँ पे पहला वाला फॉन्ट है बेसिकली उसका नाम है साल्सा। ओके, साल्सा नामक फॉन्ट है और दूसरा वाला जो फॉन्ट है उसका नाम है स्टाइल स्क्रिप्ट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आने के बाद साल्सा फॉन्ट फैमिली गूगल सर्च कर देंगे, हमारे पास ये वाली पहली लिंक आ जाएंगी। ओके, और उसके ऊपर हम लोग चले जाएंगे और इसके ऊपर आने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे आ जाना है। ओके, और यहाँ पे आने के बाद भिन्न भिन्न तरह के आपके पास ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना। ओके, फिर हमारे पास एक और फॉन्ट है उसका नाम है स्टाइल स्क्रिप्ट। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप लोग, क्या स्टाइल स्क्रिप्ट, क्या सर्च करना है, स्टाइल स्क्रिप्ट सर्च कर लेना है। स्टाइल स्क्रिप्ट की यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। ओके, तो स्टाइल स्क्रिप्ट आ चुका है। ओके, और यहाँ पे भी भिन्न भिन्न तरह के ऑप्शन आएंगे, हम लोग को कोई दिमाग नहीं लगाना, गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना। ओके, तो मेरे बकेट लिस्ट के अंदर इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बकेट लिस्ट। ओके, तो मेरे बकेट के अंदर दो फॉन्ट फैमिली आ चुके। ओके, एक का नाम है साल्सा और दूसरे का नाम है स्टाइल स्क्रिप्ट। ओके, तो मैं क्या करूंगा, गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ओके, तो मेरे पास दो फॉन्ट के फैमिलीज आ चुके। अब मैं क्या करने वाला हूं, दोनों को भी इंपोर्ट करने वाला हूं। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। ओके, हमारे पास जो फॉन्ट फैमिली होती है ना, हमको इंपोर्ट करनी या फिर लिंक करनी, दो ऑप्शन है। ओके, तो आपकी मर्जी, आप लिंक करना चाहते तो लिंक करिए, आपकी मर्जी, अगर आपको इंपोर्ट करना चाहते तो इंपोर्ट करना है। ओके, तो मैं प्रेफर क्या करता हूं, लिंकिंग करना। ओके, तो यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है इन्होंने पूरा यहाँ पे कॉपी कोड बोल रहा है, कॉपी कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे, index.html के अंदर, और कहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे बड़ा ही सिंपल वाला क्वेश्चन आता है, कहाँ पे पेस्ट करना है, हेड एलिमेंट के अंदर आ जाएंगे। ओके, मैंने लिंक किया था। ओके, style.css इसके ऊपर आएंगे, टाइटल के जस्ट नीचे। ओके, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल V कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, साल्सा की CSS क्लास देके रखी है, तो फॉन्ट फैमिली नामक प्रॉपर्टी और साल्सा और कर्सिव बोल रहा है, फॉन्ट फैमिली नामक प्रॉपर्टी, और इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C करेंगे। ओके, इस तरह से। और style.css के अंदर आने के बाद हीरो सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ आ रहा है वो उसके अंदर आने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, मतलब पेस्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे मेरे पास इस तरह से नजर आ जाती है। ओके, तो यहाँ पे आऊंगा, कहानी लिखूंगा, और क्या कहानी लिखना चाहते हैं, मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और पर्टिकुलरली इसको एक मैक्सिमम विड्थ असाइन करेंगे, मान लेते 400 पिक्सल की। तो देख पा रहे होंगे भाई साहब, यहाँ पे जो पैराग्राफ आ रहा है ना, इसको पर्टिकुलरली एक मैक्सिमम विड्थ मिल रही है और कितनी की, 400 पिक्सल की मिल रही है। ओके, इस तरह से। तो हीरो सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ है ना, यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मेरे को मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी लिखनी है। मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी लिखी, तो मान लेते मैंने मार्जिन लेफ्ट दे दी 15 rem। ओके, rem क्या होता है, रिलेटिव होता है HTML रूट एलिमेंट के, और वो बाय डिफॉल्ट HTML का रूट एलिमेंट 16 पिक्सल लेता है। 15 इंटू 16 पिक्सल क्या हो जाएगा, 240 पिक्सल। ओके, अब नोट करने लायक बात क्या है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑडियो आ रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लेयर आ रहा है और ऑडियो चलेगी। ओके, और यहाँ पे पैराग्राफ के जस्ट नीचे आता हूँ और क्या करता हूँ भाई साहब, यहाँ पे ऑडियो टैग लगाता हूँ, ऑडियो एलिमेंट बना देता हूँ। ओके, तो ऑडियो का सोर्स देना है, तो इसलिए सर्च एट्रीब्यूट के अंदर डॉट/ मतलब करंट डायरेक्टरी, इसके अंदर म्यूजिक नाम का फोल्डर, और मेरे को क्या करना है, सीताराम तानपुरा। ओके, यहाँ पे है क्या मेरे पास सीताराम तानपुरा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सीताराम तानपुरा .mp3। ओके, इसके बाद आएंगे, ओके, कोट्स के बाद, और यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल्स नाम का कीवर्ड। ओके, कंट्रोल्स नाम का कीवर्ड क्या देता है, कंट्रोल्स देता है। ओके, तो कंट्रोल्स ने मेरे पास एक ऑडियो प्लेयर ला के दिया है और चल भी रहा है। ओके,
यहाँ पे ऑडियो एंड पैराग्राफ को ओके मैं क्या करूंगा, दोनों को एक सेक्शन के अंदर डालूंगा। ओके दोनों को भी मैं एक सेक्शन के अंदर डालता हूं। तो यहाँ पे क्या करिए, यहां से यहाँ ओके यहां से यहाँ क्या करिए, कॉपी करिए। ओके पैराग्राफ और यहाँ पे हमारे ऑडियो है, इसको पूरा पूरा कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल एक्स करिए और यहाँ पे एक सेक्शन ही बना दीजिए। ओके सेक्शन ही बना देते, यहाँ पे डिव एलिमेंट भी बना सकते हैं, तो डिव एलिमेंट भी बना सकते हैं। तो डिव एलिमेंट क्रिएट कर लिया, इसकी ओपनिंग टैग में निकल जाइए। ओके ओपनिंग टैग में आइए और ओपनिंग टैग में आने के बाद क्या करिए, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दीजिए। और मान लीजिए इसके अंदर क्या आने वाला है, पैराग्राफ आने वाला है ना, तो पैराग्राफ ओके यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ, पैराग्राफ के साथ साथ क्या आने वाला है, ऑडियो भी आने वाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑडियो। ओके एंड ऑडियो लिख सकते हैं, तो मैंने पैराग्राफ एंड ऑडियो नाम की क्लास दे दी। ओके एंड इसके अंदर कंट्रोल भी कर देंगे। ओके तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है पैराग्राफ एंड ऑडियो, इसको कॉपी करिए। ओके कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और क्लास का नाम पैराग्राफ एंड ऑडियो, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। अब इसको क्या कर सकते, हीरो सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ था उसके ऊपर मैंने मार्जिन दे रखी थी लेफ्ट से 15 आरएम, कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल एक्स कट करिए, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है पैराग्राफ एंड ऑडियो, इसके अंदर कंट्रोल वी करिए। यहाँ पे पैराग्राफ एंड ऑडियो के ऊपर मैंने मार्जिन कितने की दे दी, यहाँ पे दे दी 15 आरएम 240 पिक्सल, आइकन टेक्स्ट और उसके बाद आइकन। ओके और ये ऑडियो प्लेयर। ओके तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ऑडियो वाला आ रहा है ना पूरा पूरा टैग, इसको कंट्रोल सी करते, कंट्रोल एक्स करते, मतलब कट कर दिया। और यहाँ पे क्या करते, कंटेनर एक रैपर क्रिएट कर लेते, एक डिव एलिमेंट बना देते। ओके तो एक डिव एलिमेंट बना दिया भाई साहब। ओके इस तरह से, और इसके ओपनिंग टैग में निकल गए भाई साहब, आ चुके ओपनिंग टैग में। और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास देंगे इसको, और मान लेते ऑडियो कंटेनर नाम की क्लास दे दी। ओके ऑडियो कंटेनर नाम की क्लास दे दी। इस तरह से समझ में आता है। इसके अंदर पहले आएगी एक इमेज। ओके उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद टेक्स्ट आएगा, तो स्पैन एलिमेंट का यूज करेंगे टेक्स्ट को डालने के लिए। ओके और उसके बाद एक और इमेज आएगी, तो आईएमजी एलिमेंट का यूज कर लेंगे। ओके और उसके बाद क्या आएगा भाई साहब, कंट्रोल भी कर दीजिए। ओके तो आईएमजी एलिमेंट क्रिएट कर लिया। ओके आईएमजी एलिमेंट के अंदर एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर सोर्स देंगे, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी की बात हो रही। और हमारे पास आइकन्स नाम के फोल्डर के अंदर ओके म्यूजिक आइकन, ओके म्यूजिक आइकन डॉट एसवीजी नामक इमेज पड़ी हुई। और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर म्यूजिक नाम का जो टेक्स्ट है इसको कंट्रोल सी करता हूं, कॉपी करता हूं, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर दूंगा। ओके इस तरह से यहां पे टेक्स्ट नजर आता है सोलफुल म्यूजिक, तो कंट्रोल सी करो, कॉपी करो, उसको कॉपी किया और यहां पे आ चुके। ओके यहां पे आने के बाद उसको कंट्रोल भी कर दो, मतलब पेस्ट कर दो। समझ में आता है इस तरह से। आईएमजी एलिमेंट एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी आइकन्स नाम के फोल्डर के अंदर प्लेइंग म्यूजिक आइकन डॉट एसवीजी। ओके इस तरह से। और प्लेइंग म्यूजिक आइकन नाम का जो टेक्स्ट, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, कर लिया कॉपी, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आओ, पेस्ट कर दिया। ओके डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है मैंने देख के रखी ऑडियो कंटेनर, तो ऑडियो कंटेनर नाम की क्लास को कॉपी करो, कॉपी किया, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आए और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम ऑडियो कंटेनर है, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके इस तरह से। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक बैकग्राउंड कलर चढ़ाना है, तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ओके और उसके अंदर बैकग्राउंड कलर चढ़ाएंगे। कौन सा वाला बैकग्राउंड कलर चढ़ाने जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ओके और मेरे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर है, तो कलर जिला नाम का एक्सटेंशन का यूज कर लेते। ओके और मेरे को यहाँ पे मालूम करना है कौन सा बैकग्राउंड कलर है, तो इसके ऊपर होवर करके देखा, होवर करने के बाद मेरे पास FBD8A4 इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास वो कलर आना चाहिए। ओके इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूं तो आ जाएगा वो। ओके अब मैंने क्या कर देना है, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और यहाँ पे उस कलर को पेस्ट कर देना इस तरह से। भाई साहब आपको एक मैक्सिमम विड्थ देता हूं। ओके मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और कितनी मैक्सिमम विड्थ देना चाहेंगे इनको, 500 पिक्सल की मैक्सिमम विड्थ दे देते। अब हम क्या करते, इसको भी स्टाइलिंग कर लेंगे, बट उसके बाद क्या आती है हमारे पास, दो इमेज आती है। ओके और index.html के अंदर आता हूं मैं, और index.html के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी पैराग्राफ और ऑडियो, इसके तुरंत बाद ओके मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कोलैप्स कर दिया इसको। ओके तो सेक्शन एलिमेंट के अंदर क्लास है हीरो सेक्शन, इसके अंदर इमेज आएगी, डिव एलिमेंट आएगा जिसके ऊपर क्लास है पैराग्राफ और ऑडियो, उसके बाद दो दीपक आने वाले, तो img/2 करूंगा तो दो इमेज है मेरे पास इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, सबसे पहले यहाँ पे img एलिमेंट के असर से एट्रीब्यूट के अंदर आएंगे, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर क्या है दीपक। ओके दीपक डॉट png नाम की इमेज, और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट डाल देंगे। ओके ये जो दीपक नाम का टेक्स्ट है इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया,
कंट्रोल सी किया और यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। ओके, और यहाँ पे भी नीचे वाले के अंदर भी अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर सकते, और सिर्फ और सिर्फ लोकेशन भी वही रखना है आपको, /करंट डायरेक्टरी इमेजेस नाम का फोल्डर, और उसके अंदर क्या है दीपक। ओके, दीपक.png अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर दीपक डाल दिया। अब कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आए, इस तरह से मेरे को नजर आ जाता है। ऑडियो कंटेनर के ऊपर वापस से आ जाते और यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहे। ओके, शार्प कॉर्नर आ रहे, हमको राउंडेड कॉर्नर करने हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर अगर करने तो मैं क्या कर सकता हूँ भाईजान, यहाँ पे आने के बाद बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी से राउंडेड कॉर्नर हो जाएंगे। और कितनी देना चाहेंगे, मान लेते बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी 45 पिक्सल की। तो ऑडियो कंटेनर भाई साहब, ऑडियो कंटेनर भाई साहब आप क्या हो, आप अभी कंटेनर हो, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा। ओके, और फ्लेक्स नाम की वैल्यू कर दूंगा, तो आप क्या हो जाओगे भाई साहब, आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाओगे। ओके, और आपके अंदर जो आइटम्स होंगे वो फ्लेक्सिबल आइटम बन के रेडी हो जाएंगे। ओके, और बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या रहती, फ्लेक्स की डायरेक्शन रो रहती, मतलब आइटम कैसे आते, हॉरिजॉन्टली आते। फिर मेरे को क्या चाहिए, ओके, एक एक्सट्रीम लेफ्ट में एक एक्सट्रीम राइट में, हर एक के बीच में इक्वल गैप। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाईजान, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और स्पेस बिटवीन नाम की वैल्यू करूंगा। और मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली, अब मैं चाहता हूँ बेसिकली वर्टिकली सेंटर। ओके, तो बेसिकली नोट करने लायक बात है, क्या बोली मैंने, जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या कर दूं, रो कर दूं। ओके, जब फ्लेक्स की डायरेक्शन रो हो जाती तब जाके मेन एक्सिस क्या बन जाती, हॉरिजॉन्टल, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल। और वर्टिकली अगर सेंटर में लाना है तो अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं और उसके अंदर सेंटर नाम की वैल्यू डालेंगे ताकि वो आइटम वर्टिकली सेंटर में आ जाए। और मेरे को क्या करना है, गैप मेंटेन करना है। ओके, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, और कहां से, बेसिकली लेफ्ट से। तो पैडिंग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी लिख सकता हूं और पैडिंग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 18 पिक्सल की वैल्यू डाल सकता हूं ताकि गैप आ जाए लेफ्ट से। ये वाला ऑडियो एलिमेंट है ना, ऑडियो एलिमेंट, इसकी मैं बातें कर रहा हूं। इसके ऊपर अगर आपको बैकग्राउंड कलर चढ़ाना है, ओके, वो भी कौन सा बैकग्राउंड कलर, ये वाला बैकग्राउंड कलर। ओके, तो चढ़ा के देखते डायरेक्टली, तो मैं डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता हूं बेसिकली। ओके, एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से तो करके देखते। ओके, मैंने क्या कर दिया, ऑडियो एलिमेंट को डायरेक्टली एलिमेंट सेलेक्टर के मदद सेलेक्ट किया और उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, इस तरह से बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी। और बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी के अंदर ये वाला बैकग्राउंड कलर कॉपी करिए। ओके, कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट किया। ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लग नहीं रहा। बैकग्राउंड कलर ऑडियो एलिमेंट के ऊपर इस तरह से नहीं लगा सकते हम लोग। ओके, बेसिकली क्या होता है, ये मीडिया कंट्रोल पैनल है बेसिकली। ओके, आपको क्या लिखना है, इस तरह से लिखना है। आपको क्या लिखना है मैं बताता हूं आपको। ओके, तो सबसे पहले ऑडियो एलिमेंट तो लिखना है। ओके, फिर हमारे पास एक स्टूडियो क्लास है। ओके, मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। स्टूडियो क्लास में तो कोलन कोलन, ओके, स्टूडियो क्लास की बात हो रही। और हमारे पास एक स्टूडियो क्लास है, उसका नाम है वेबकिट मीडिया कंट्रोल पैनल। ओके, यहाँ पे क्या लिखना है, वेबकिट। ओके, वेबकिट मीडिया कंट्रोल पैनल है क्या, यहाँ पे कुछ दिखाता है क्या, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले वेबकिट मीडिया कंट्रोल पैनल। ओके, वेबकिट मीडिया कंट्रोल पैनल, इस तरह से आपने लिख दिया कंट्रोल पैनल। और उसके बाद क्या करना है, करली ब्रैकेट्स के अंदर निकल जाना है। और उसके बाद क्या लिखा, कंट्रोल्स लिखना है। ओके, कंट्रोल भी नहीं चलेगा, कंट्रोल्स लिखना पड़ता है। ओके, आपका जो ऑडियो एलिमेंट है, ओके, आपका जो ऑडियो एलिमेंट है उसके अंदर, ओके, मीडिया कंट्रोल को टारगेट करेगा। ओके, और अब जाके मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और ये वाली वैल्यू डालूंगा। कंट्रोल सी करते और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करेंगे। ओके, अब कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद कुछ चेंजेस हुए नहीं हुए, रिफ्रेश कर देते, चेंजेस हुए नहीं हुए क्योंकि मैंने गलत किया है। ओके, मेरे को कैसे पता चला गलत किया, क्योंकि मैंने टेस्ट किया। ओके, मैंने डिबग किया कोड को। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, हाइपन भी लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे अब जाके हमारा आंसर सही आएगा। ओके, हमारा काम बन चुका है। ओके, तो यहाँ पे क्या करते, फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी के अंदर सालसा और कर्सिव डाला था ना, कंट्रोल सी करो तो यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे और बॉडी एलिमेंट के अंदर चलेंगे। और बॉडी एलिमेंट को मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा था एलिमेंट सेलेक्टर की मदद से, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर दिया। ओके, इस तरह से। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो बॉडी के ऊपर मैंने कौन सी फॉन्ट फैमिली चढ़ा दी, बॉडी के ऊपर मैंने फॉन्ट फैमिली चढ़ा दी सालसा। ओके, तो बॉडी के ऊपर ही सालसा चढ़ रही, तो यहाँ पे हटा देंगे तो इस तरह से नजर आ जाता है, लगा देंगे तो इस तरह से नजर आ जाता है। ओके, अभी नोट करने लायक बात है कि हमारा जो दीपक है, ओके, थोड़ा सा छुप चुका है। ओके, हम लोग क्या चाहेंगे, हमको पूरा पूरा नजर आ जाए। ओके, तो फर्स्ट
फर्स्ट वाले IMG एलिमेंट, ओके, झालर का है ना, तो यहाँ पे आएंगे और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे इसको। और कौन सी वाली क्लास देना चाहेंगे भाईजान? झालर नाम की क्लास देंगे, ओके। झालर नाम की मैंने क्लास दे दी, समझ में आता है? तो झालर नाम की क्लास को कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया और स्टाइल डॉट CSS के अंदर आए और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे। बॉडी के जस्ट नीचे आता हूं और कहानी लिखना स्टार्ट करता हूं, ओके। तो कहानी कैसे लिखेंगे? डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम क्या है भाई साहब? झालर नाम की क्लास है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। और सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर देते, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और मान लेते 220 पिक्सल की मैंने हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर दी इसको। और क्या करना चाहते? मार्जिन देना चाहते, वो भी बॉटम वाली और वो भी नेगेटिव में, ताकि गैप डिक्रीज हो पाए। तो मान लेते मैंने मार्जिन कितनी कर दी भाईजान? 200 पिक्सल की कर दी और वो भी नेगेटिव में कर दी। मान लेते मैंने 200 कर दिया तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, गैप इंक्रीज कर रहा है। -200 करेंगे तो यहाँ पे गैप डिक्रीज कर गया। तो मान लेते मार्जिन को क्या कर देते? 200, ओके, -200 क्या था, तो मान लेते मैंने -180 पिक्सल कर दिया, ओके। और ये वाले दीपक भी अच्छे से नजर आ जा रहे, ओके। ऑरेंज आई ड्रॉप वाले, ओके, वो भी बैकग्राउंड इमेज अच्छे से नजर आ जा रही, और ये नीचे वाला भी अच्छे से नजर आ रहा है। तो ये रहा मेरा IMG एलिमेंट, ओके, सबसे पहले। और इसके ऊपर आता हूं मैं, ओके। और यहाँ पे क्या करते? क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास देंगे, ओके। और एक क्लास दे रहे दीपक नाम की, ओके, और एक क्लास दे देती इसको फर्स्ट दीपक नाम की। दो क्लास दे रहा हूं, तो पहला वाला दीपक है इसलिए फर्स्ट दीपक नाम की क्लास दे दी, ओके। और दूसरे के अंदर चला मैं, दूसरे वाले IMG एलिमेंट क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास देंगे, ओके। और दीपक क्लास तो देनी है, ओके। और उसके बाद एक और क्लास देंगे सेकंड दीपक नाम की, ओके। सेकंड दीपक नाम की क्लास मैंने दे दी, यहाँ पे समझ में आता है इस तरह से। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है? रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव करना है। देखो मैंने दोनों के दोनों को 840 पिक्सल के ऊपर खोल के रखा है, ओके। इसकी भी विड्थ 840 पिक्सल और इसकी भी विड्थ 840 पिक्सल, ओके। तो मैं क्या लिखना चाहूंगा? मीडिया क्वीज लिखना चाहूंगा, और वो भी मैक्सिमम विड्थ 840 पिक्सल के लिए, ओके। और मैं मीडिया क्वीज बहुत ही सिंपल वाली लिखना चाहूंगा। सबसे पहले लिखूंगा @ फिर जाके लिखूंगा मीडिया, ओके। उसके बाद क्या करना है भाईजान? आपको राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन डिफाइन करनी है, ओके। और कंडीशन डिफाइन करेंगे हम लोग मैक्सिमम विड्थ, तो मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके। मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। और मैक्सिमम विड्थ कितना करना चाहेंगे भाईजान? मैक्सिमम विड्थ करना चाहेंगे 840 पिक्सल की, ओके। 840 पिक्सल की जब मेरी मैक्सिमम विड्थ हो जाए तब कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला काम करिए, ओके। सिंपल से लिखूंगा डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, और सेकंड दीपक नाम की क्लास है तो उसको कॉपी भी कर सकता हूं मैं, ओके। तो सेकंड दीपक नाम की क्लास को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, और कंट्रोल सी करने के बाद स्टाइल डॉट CSS के अंदर आ जाऊंगा। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम सेकंड दीपक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो उसको दिखाना नहीं, मतलब डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी और नन नाम की वैल्यू, तो आपको नहीं नजर आएगा, ओके। देखो यहाँ पे जब मेरी मैक्सिमम विड्थ हो जाए 840 पिक्सल तब जाके सेकंड वाले दीपक को आपको नहीं दिखाना, मतलब डिस्प्ले नन कर देनी। अगर मैं यहाँ पे चेकआउट करके देखो 600 या फिर 500 के ऊपर, तभी भी आपको सेकंड वाला दीपक नहीं नजर आएगा, ओके। अगर मैं चेकआउट करके दिखा आपको 700 के ऊपर, तब भी आपको नहीं नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ पे 840 पिक्सल की बात की, ओके। 840 पिक्सल के ऊपर भी नहीं नजर आएगा, 841 पिक्सल के ऊपर नजर आएगा, ओके। फर्स्ट वाला दीपक को हमको राइट की ओर लेके आना है, ओके। तो IMG एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी फर्स्ट वाला दीपक, तो यहाँ पे उसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, स्टाइल डॉट CSS के अंदर आए, और यहाँ पे क्या करेंगे भाईजान? यहाँ पे सिंपल सी कहानी, मतलब डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास क्लास कौन सी? फर्स्ट दीपक नाम की क्लास, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। सबसे पहले क्या करिए? डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखे और ब्लॉक नाम की वैल्यू डाली। इनलाइन एलिमेंट को मैंने ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को मार्जिन देनी है और लेफ्ट से देनी है, ओके। मार्जिन नाम की प्रॉपर्टी और वो भी लेफ्ट से देनी, तो मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी, और अगर मैंने मार्जिन लेफ्ट को ऑटो कर देंगे, ओके, तब जाके क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली लेफ्ट से गैप आ जाएगा, ओके। अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक को हटा दूंगा, ओके, मान लेते मैंने डिस्प्ले ब्लॉक को हटा दिया, कुछ भी इफेक्ट नहीं आया, ओके, क्योंकि मेरा क्या होता है भाई साहब? ये जो IMG एलिमेंट है वो क्या है? IMG एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है। जब तक आप उसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक उसके ऊपर मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं होगी। देखो सेक्शन एलिमेंट के अंदर IMG एलिमेंट है जिसके ऊपर क्लास देख रखी झालर, तो झालर नाम की क्लास को कॉपी करिए, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही और क्लास का नाम क्या है? झालर, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो झालर भाई आपके ऊपर जो मार्जिन आ रही थी बॉटम से उसको 0 कर दीजिए, तो मार्जिन बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, ओके। मार्जिन बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, 0 नाम की वैल्यू कर देंगे। देख लीजिए मजा आ रहा है थोड़ा बहुत, ओके। अगर मैं मार्जिन बॉटम को हटा दूं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऊपर आ जा रहा है, ओके। मार्जिन बॉटम ले रहा था वो, ओके, कितना ले रहा था भाईजान? यहाँ पे -180 पिक्सल, मतलब वो ऊपर निकल जा
जा रहा था। तो div एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास क्या है, ऑडियो कंटेनर। ऑडियो कंटेनर के अंदर img एलिमेंट, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं। दूसरे बात स्पैन एलिमेंट है, स्पैन एलिमेंट के अंदर आता हूं और उसको क्लास दे दूंगा। ओके, इसके ओपनिंग टैग में चलेंगे। ओके, ओपनिंग टैग में आता हूं और ओपनिंग टैग में आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट लिखता हूं और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दूंगा सोलफुल म्यूजिक। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सा लिखना है सोलफुल। ओके, सोलफुल और उसके बाद क्या लिख देना है, म्यूजिक लिख देना है ताकि एक क्लास बन जाए। ओके, तो स्पैन एलिमेंट को मैंने क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दी सोलफुल म्यूजिक। ओके, सबसे पहले यहाँ पे स्पैन एलिमेंट के अंदर जो क्लास है सोलफुल म्यूजिक, इसको कंट्रोल सी करते, कॉपी कर लेते, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आ जाते। ओके, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और क्लास का नाम क्या है, सोलफुल म्यूजिक नाम की क्लास, करली ब्रेसेस के अंदर निकल जाएंगे भाईजान। ओके, इस तरह से अब मैं क्या करना चाहता हूं, उसकी डिस्प्ले को नन कर दूंगा। डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, नन नाम की वैल्यू, उससे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले नन आपको नहीं नजर आएगा। ओके, सोलफुल म्यूजिक वाला स्पैन एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट था वो नजर नहीं आएगा। पहले क्या था, टेक्स्ट आ रहा था सोलफुल म्यूजिक, अब जाके नहीं आपको नजर आएगा। ओके, तो यहां पे आएंगे img एलिमेंट के अंदर। तो पहले वाले स्पैन एलिमेंट को मैंने क्लास दे दी सोलफुल म्यूजिक, उसी प्रकार से यहां पे आएंगे। ओके, और इसके अंदर आने के बाद क्या करते, यहां पे आने के बाद सिंपल से क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे और क्लास का नाम वही अपना। ओके, प्लेइंग म्यूजिक आइकन, प्लेइंग म्यूजिक आइकन नाम की क्लास दे दी। ओके, इस तरह से। तो जो img एलिमेंट है, ओके, प्लेइंग म्यूजिक नाम की इमेज है, बेसिकली आइकन है, उसको मैंने क्लास एट्रीब्यूट की मदद से प्लेइंग म्यूजिक आइकन नाम की क्लास दी थी। कंट्रोल सी कॉपी कर लेते, कॉपी किया, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आया। तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम क्या है, प्लेइंग म्यूजिक आइकन है। और मैं क्या करना चाहता हूं, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, नन नाम की वैल्यू डालेंगे। तो उसकी डिस्प्ले मैंने क्या कर दी, नन। डिस्प्ले नन मतलब आपको नजर नहीं आएगा। ओके, विजिबल नहीं होगा, इस तरह से। अब नोट करने लायक बातें कुछ, ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लेइंग म्यूजिक के ऊपर डिस्प्ले नन किया, सोलफुल म्यूजिक के ऊपर डिस्प्ले नन किया। ओके, और उसके बाद देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे सेकंड दीपक के ऊपर डिस्प्ले नन किया। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कॉमा लगा लगा के क्या कर सकता हूं, मल्टीपल सेलेक्टर बना सकता हूं। ओके, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स करो और नीचे आ जाओ। ओके, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी करो। ओके, और सोलफुल म्यूजिक और प्लेइंग म्यूजिक आइकन को कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एक्स करो और इसको उठा के यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो। ओके, इस तरह से। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की बातें हो रही। ओके, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, सेकंड दीपक नाम की क्लास थी, कॉमा लगाया। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, सोलफुल म्यूजिक नाम की क्लास थी। ओके, सोलफुल म्यूजिक नाम की क्लास थी, कॉमा लगाया। और उसके बाद क्या है, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और प्लेइंग म्यूजिक आइकन। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, प्लेइंग म्यूजिक आइकन नाम की क्लास है। ओके, तो सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया और करली ब्रेसेस के अंदर में निकल गया। ओके, और सबके ऊपर एक ही कॉमन वाली प्रॉपर्टी लगानी है, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी, नन नाम की वैल्यू। तो कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एक्स करो और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल भी कर दो। ओके, अब मेरे को इसकी भी कोई जरूरत नहीं। ओके, इसको हटा देंगे। ओके, सोलफुल म्यूजिक की जरूरत नहीं, इसको हटा देंगे। ओके, प्लेइंग म्यूजिक आइकन की जरूरत नहीं, उसको हटा देंगे। ओके, अब कंट्रोल एस कर लेते। तो मेरा काम बन चुका है। देखो यहाँ पे मैंने div एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी ऑडियो कंटेनर, इसके अंदर मैक्स विड्थ 500 पिक्सल की देके रखी। ओके, अब जाके मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखता हूं और मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या डाल देता हूं, मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मैक्सिमम कंटेंट नाम की वैल्यू डाल देता हूं। ओके, आपका जो एलिमेंट है ऑडियो कंटेनर, उसकी विड्थ अपने कंटेंट के विड्थ के बराबर हो जाएगी। नोट करने लायक बात क्या थी, पहले यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा था। ओके, मैंने क्या कर दी, मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मैक्स कंटेंट डाल दिया। ओके, कंटेंट के हिसाब से इसने अपने आप को विड्थ दे दी। ओके, इस तरह से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हीरो सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है ना, यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से राइट क्लिक करेंगे। ओके, राइट क्लिक किया, कॉपी रूल करेंगे, कॉपी रूल किया, यहाँ पे आ जाएंगे स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, मीडिया क्वेरीज के अंदर। और मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे आने के बाद उसके बाद मैंने कंट्रोल भी कर देना है। ओके, मतलब पेस्ट कर देना है। और मैं अभी फॉन्ट वेट को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करना चाहता, फॉन्ट फैमिली को भी छेड़छाड़ी नहीं करना चाहता, उसको भी हटा देंगे। जिनको बदलना नहीं उनको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते। ओके, सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट साइज को बदलना चाहते तो यहाँ पे उसी तरह से हमने काम कर दिया। ओके, फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी लिखी और कितनी कर देंगे इसकी टेक्स्ट की साइज, मान लेते 32 पिक्सल के मैंने टेक्स्ट की साइज कर दी। ओके, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और पैराग्राफ एंड ऑडियो नाम की क्लास है। ओके, और मैं क्या बोलना चाहता हूं, उसको मैं सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं, आपके ऊपर जो मार्जिन आ रहे हैं ना भाईजान लेफ्ट से, ओके, लेफ्ट से जो गैप आ रहा है बड़ा ही ज्यादा आ रहा है, मैं क्या करना चाहूंगा, उस गैप को कम करना चाहूंगा, रिड्यूस करना चाहूंगा। तो मान लेते मार्जिन लेफ्ट आपके ऊपर ज्यादा आ रही थी। ओके, तो मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और मैंने कितनी दे दी, 1 आरएम। आरएम क्या होता है, रिलेटिव होता है किसके, एचटीएमएल रूट एलिमेंट के। और बाय डिफॉल्ट वो कितना लेता है, 16 पिक्सल लेता है एचटीएमएल का रूट एलिमेंट। तो 1 आरएम कितना हो जाएगा भाईजान, 16 पिक्सल की हो जाएगी। तो ये तो टैबलेट की बात हो गई। अब मोबाइल स्क्रीन की भी बात कर लेते। अब हम 500
540 पिक्सल की बात करते हैं। ओके 540 पिक्सल की बात करते हैं, यहाँ पे भी 540 पिक्सल की बातें करेंगे हम लोग। ओके इस तरह से ये तो 840 पिक्सल की बात हो गई, इसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक और मीडिया क्वेरी लिख सकते हैं। @ लिखना पड़ेगा आपको, सबसे पहले मीडिया लिखना पड़ेगा क्योंकि मीडिया क्वेरी की बात हो रही। फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर गए हम लोग और यहाँ पे एक और कंडीशन डालेंगे, जब मेरी मैक्सिमम विड्थ, तो मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी के अंदर कितना डालेंगे इस बार 540 पिक्सल की डालेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल जाएंगे। ओके तो मैं क्या बोलूंगा, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और हीरो सेक्शन नाम की क्लास, इसके अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल जाओ। ओके तो हम लोग क्या करते हैं उसको, सबसे पहले भैया आपके ऊपर जो टेक्स्ट की साइज है बहुत ज्यादा आ रही है, उसको कम करिए, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके फॉन्ट साइज नाम को प्रॉपर्टी लिखेंगे और 24 पिक्सल की मैंने टेक्स्ट की साइज कर दी। तो क्या बोला मैंने, जब मेरी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो जाए 540 पिक्सल की हो जाए, तो हीरो सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है इसकी टेक्स्ट की साइज कितनी हो जाए 24 पिक्सल की हो जाए। इस तरह से अब मैं क्या करता हूं, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और फर्स्ट दीपक नाम की क्लास है और इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। इसकी हॉरिजॉन्टली विड्थ, तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी और 100% हॉरिजॉन्टली विड्थ हो जाए। ओके 100% मतलब अपने पेरेंट के हिसाब से, यहाँ पे फर्स्ट दीपक को अभी मैंने हॉरिजॉन्टली विड्थ देके रखी है 100%, तो यहाँ पे बीच में आ चुका है। तो फर्स्ट दीपक को मैं क्या बोलूंगा, एक मैक्सिमम विड्थ दूंगा, तो मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और मैक्सिमम विड्थ कितना देना चाहेंगे 280 पिक्सल की। ओके 280 पिक्सल की मैंने मैक्सिमम विड्थ दे दी। ओके पहले इस तरह से बड़ा था, अब मैंने इसको छोटा कर दिया। ओके तो ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी पैराग्राफ एंड ऑडियो, ओके ये ड्यू एलिमेंट रहा। ओके इसके अंदर ये पैराग्राफ रहा और पैराग्राफ के अंदर हाई आ रहा है, कॉमा आ रहा है, तो कॉमा के बाद क्या करेंगे, एक ब्रेक टैग देंगे और ब्रेक टैग का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन देने में हेल्प करता है। ओके तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे न्यू लाइन आ रही है। हीरो सेक्शन के अंदर पैराग्राफ था, उसको मैंने मैक्सिमम विड्थ दे के रखी हॉरिजॉन्टली, ज्यादा से ज्यादा विड्थ कितना लेगा हॉरिजॉन्टली 400 पिक्सल की विड्थ लेकर ज्यादा से ज्यादा। अब मैं क्या करता हूं, उसको इंक्रीज कर देता हूं। ओके इंक्रीज करा के कितना कर देंगे, मान लेते 540 पिक्सल। ओके 540 पिक्सल की करके देखते। ओके या फिर 550 पिक्सल भी कर सकते हैं, तो मान लेते 550 पिक्सल कर दिया। और हमारे पास ऑडियो कंटेनर है ना, तो ऑडियो कंटेनर के अंदर डिस्प्ले प्लेस करा दिया, तो फ्लेक्सिबल कंटेनर बन गया। ओके ऑडियो कंटेनर था, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन गया डिस्प्ले प्लेस करने से। फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में रो रहती, मतलब हॉरिजॉन्टली आइटम आते, एक के बाद एक साइड बाय साइड आइटम आते हॉरिजॉन्टली। ओके फिर मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दिया, तो एक आइटम एक्सट्रीम लेफ्ट में निकल गया, एक आइटम एक्सट्रीम राइट में निकल गया। फिर मैंने क्या कर दिया, अलाइन आइटम को सेंटर कर दिया, तो वर्टिकली आइटम सेंटर में इसलिए आ गए क्योंकि मैंने फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या करके रखी, रो करके रखी। फिर मैंने एक पैडिंग दे दी लेफ्ट से 18 पिक्सल की। ओके इस तरह से अब मैं क्या करना चाहता हूं, हर एक आइटम के बीच में, ओके हर एक आइटम के बीच में गैप मेंटेन करना चाहता हूं, तो गैप नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और हर एक आइटम के बीच में एक गैप मेंटेन करना चाहता हूं, मान लेते 1 आरईएम का। ओके 1 आरईएम मतलब 1 रूटियम, आरईएम रिलेटिव होता है स्टेम रूट एलिमेंट के, तो बाय डिफॉल्ट वो कितना लेता है 16 पिक्सल। तो गैप मेंटेन होगा, रो का गैप भी 16 पिक्सल और कॉलम का गैप भी 16 पिक्सल। कंट्रोल एस करते और ब्राउजर के ऊपर आते, तो मजा आ रहा है देखने में, देखो गैप मेंटेन हो रहा है। तो हीरो सेक्शन के अंदर मिनिमम हाइट देके रहे कि 100% ऑफ रिपोर्ट की हाइट, इसको कमेंट आउट कर सकते। अब जाके क्या करते, जो नीचे वाला सेक्शन है उसको डिजाइन करेंगे। तो कहानी कुछ ऐसी थी, बॉडी एलिमेंट के अंदर सेक्शन एलिमेंट बनाया था जिसको मैंने क्लास देके रखी थी हीरो सेक्शन नाम की। उसके तुरंत बाद आता हूं, यहां पे आने के बाद क्या करते भाईजान, सेक्शन एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। सेक्शन एलिमेंट क्रिएट कर चुके, इसके ओपनिंग टैग में चलेंगे और यहां पे ओपनिंग टैग में आ जाने के बाद क्या करते भाईजान, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे। ओके कौन सी क्लास, लक्ष्मी गणेश सेक्शन। ओके यहां पे लिखना है आपको लक्ष्मी। ओके लक्ष्मी लिखना है, लक्ष्मी के बाद यहां पे लिखना है गणेश। ओके गणेश लिखना है और उसके बाद क्या लिखना है, सेक्शन भी लिख देते हैं। ओके सेक्शन भी लिख सकते हैं। ओके इस तरह से अब सबसे पहले मेरे को क्या लेके आनी, लक्ष्मी गणेश। यहाँ पे लक्ष्मी गणेश की एक इमेज है ना, उसको लेके आना है भाईजान। ओके तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक IMG एलिमेंट क्रिएट करूंगा भाईजान, एसआर से एट्रीब्यूट के अंदर चलूंगा, डॉट / मतलब करंट डायरेक्टरी इमेजेस नाम का फोल्डर और यहाँ पे लक्ष्मी गणेशा। ओके इन्होंने गणेशा क्या है, लक्ष्मी गणेशा .png नाम की इमेज है। तो लक्ष्मी गणेशा नाम का जो टेक्स्ट है इसको Ctrl+C किया, कॉपी किया, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद Ctrl+V मतलब पेस्ट कर दिया भाईजान। ओके इस तरह से अब इस IMG एलिमेंट को एक क्लास भी दे देते ताकि स्टाइल कर पाए। ओके तो मैं क्या करूंगा, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर इस IMG एलिमेंट के अंदर ओपनिंग टैग के अंदर आऊंगा, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे दूंगा और कौन सी क्लास दे दूंगा भाईजान, लक्ष्मी गणेश IMG। ओके तो इसको कॉपी भी कर सकते। ओके तो मैं क्या करूंगा, लक्ष्मी गणेशा। ओके लक्ष्मी गणेशा भी कर सकते, लक्ष्मी गणेशा। ओके कॉपी किया, क्लास एट्रीब्यूट के अंदर आ गए और लक्ष्मी गणेशा IMG डाल दिया। ओके इस तरह से तो सबसे पहले क्या करते, ये सेक्शन बनने वाला है। ओके जिसके ऊपर क्लास है, ओके
सेक्शन एलिमेंट के ऊपर क्लास कौन सी, लक्ष्मी गणेश सेक्शन। तो लक्ष्मी गणेश सेक्शन नाम की क्लास को क्या कर लेते, कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आए और यहाँ पे हम लोग कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे मीडिया क्वेरीज के ऊपर। ओके, यहाँ पे हमने मीडिया क्वेरीज लिखी थी। ओके, मीडिया क्वेरीज लिखी थी, डिफाइन की थी, इसके जस्ट ऊपर आएंगे। ओके, इसको भी बंद कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और बार ओके 51th लाइन में आ चुका हूँ, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और क्लास का नाम लक्ष्मी गणेश सेक्शन नाम की क्लास करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, इस तरह से। तो लक्ष्मी गणेश सेक्शन के ऊपर सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर चढ़ा देते, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वही अपना टूल यूज कर लूंगा, कलर जिला नामक, उसका यूज करूंगा। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद मेरे पास वो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे, तो मेरे पास बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ओके, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या कर देते, उसके नीचे ओके उसके नीचे क्या है, यहाँ पे IMG एलिमेंट है और उसके ऊपर क्लास दे के रखी लक्ष्मी गणेश इमेज। ओके, लक्ष्मी गणेश IMG नाम की क्लास, इसको कॉपी करे, कंट्रोल से किया और यहाँ पे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा और क्लास का नाम क्या है, लक्ष्मी गणेश IMG नाम की क्लास से करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, अब क्या करते हैं, इसको एक हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर देते। ओके, लक्ष्मी गणेश IMG को क्या कर देते, एक हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर देते, वो भी मैक्सिमम वाली, मतलब मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और मैक्सिमम कितनी विड्थ देना चाहेंगे, ओके 900 पिक्सल की। ओके, 900 पिक्सल की एक मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड कर दी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मार्जिन दूंगा और वो भी इनलाइन वाली। तो मार्जिन और कौन सी, इनलाइन वाली, यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन इनलाइन और मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी, ऑटो। ओके, उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी, ऑटो। तो लक्ष्मी गणेश IMG भाई साहब, अभी आप क्या हो, अभी आप इनलाइन एलिमेंट हो। तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और ब्लॉक नाम की वैल्यू कर दूंगा। तो आप क्या बन जाओगे, लक्ष्मी गणेश IMG भाई साहब, आप बन जाओगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट की खासियत क्या होती है, एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके एक्सट्रीम राइट तक पूरी की पूरी विड्थ खा लेता है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे और सेक्शन एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है लक्ष्मी गणेश सेक्शन, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी किया। ओके, कॉपी किया, स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आए और यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे क्योंकि वो पेरेंट है। तो यहाँ पे आने के बाद डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर लक्ष्मी गणेश सेक्शन नाम की क्लास करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। और एक बैकग्राउंड कलर चढ़ाना चाहते, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड कलर कौन सा चढ़ाना चाहेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, कलर जिला नाम का एक्सटेंशन है। ओके, तो मेरे पास कलर जिला नाम का एक्सटेंशन, उसका यूज करूंगा इस तरह से और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास वो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ओके, इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देंगे, बैकग्राउंड कलर के आगे कंट्रोल V मतलब पेस्ट कर दिया। ओके, अब हमको क्या बनाना है, अब हमको हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी। तो ये रहा सेक्शन एलिमेंट जिसको मैंने क्लास देकर रखी लक्ष्मी गणेश सेक्शन। तो IMG एलिमेंट के ऊपर बनाना है ना, तो यहाँ पे आ जाएंगे, एक डिव एलिमेंट बनाएंगे, एक रैपर, एक कंटेनर बनाएंगे, इसके ओपनिंग टैग में निकल जाएंगे। ओके, ओपनिंग टैग में आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास देंगे। कौन सी क्लास देना चाहेंगे भाईजान, यहाँ पे उसको क्लास देनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल डिवाइडर। ओके, हॉरिजॉन्टल डिवाइडर नाम की क्लास दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवाइडर। ओके, हॉरिजॉन्टल डिवाइडर नाम की क्लास दे दी, समझ में आता है। हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के अंदर क्या आएगा भाईजान, हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के अंदर आएगा 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 सर्कल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिव इंटू 5 करेंगे। तो डिव इंटू 5 मतलब मेरे पास 5 डिव एलिमेंट आएंगे। ओके, इसके अंदर फर्स्ट वाले डिव एलिमेंट के अंदर चलेंगे और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन नाम की क्लास दे देंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन नाम की क्लास मैंने दे दिया यहाँ पे इस तरह से। ओके, और इस क्लास को मैं कॉपी करूंगा, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास देकर रखी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे लास्ट वाले के अंदर, 5th वाले के अंदर आया, कंट्रोल भी कर दिया। फर्स्ट वाले हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। ओके, और लास्ट वाले हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी और बीच वाले तीनों के तीनों सर्कल रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करते, दूसरे वाले के अंदर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर क्लास दे देते सर्कल। ओके, सर्कल नाम की क्लास दे देंगे, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे उसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे सेकंड वाले के अंदर आया, कंट्रोल भी कर दिया, यहाँ पे थर्ड वाले के अंदर आया, कंट्रोल भी कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। ओके, इस तरह से। तो लक्ष्मी गणेश IMG के बाद आता हूं और यहाँ पे क्या लिखता हूं, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और क्लास का नाम क्या है, सर्कल नाम की क्लास ही करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, तो मैंने तीनों के तीनों डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी सर्कल नाम की सबको सेलेक्ट कर लिया। ओके, और मैं क्या करना चाहूंगा, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टली विड्थ देना चाहूंगा, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी और 10 पिक्सल की इनको हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड करो। फिर मैं इनको एक वर्टिकल हाइट देना चाहूंगा, हाइट नाम की प्रॉपर्टी और वर्टिकली इनको हाइट देना चाहूंगा 10 पिक्सल की। ओके, तो मैं क्या करूंगा, कलर जिला नामक एक्सटेंशन के यूज कर लूंगा
करूंगा, जूम करना पड़ेगा और इसके ऊपर आने के बाद होवर करेंगे। ओके, होवर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये वाला बैकग्राउंड कलर है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो कलर जिला ने मेरे को बैकग्राउंड कलर दे दिया। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देंगे, सिंपल से आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लगानी। ओके, और बैकग्राउंड कलर कौन सा दे देना है, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है, आपने वहां से कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, इस तरह से अब मेरे को क्या करना है, उनको राउंडेड बनाना है। ओके, उन सर्कल को क्या करना है, राउंडेड बनाना है। तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी की यूज करूंगा। ओके, राउंडेड बनाने के लिए तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखी और 100% क्या कर देंगे, 100% मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी। तो ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं क्या कर लिया, तो कॉपी कर लिया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन नाम की क्लास को कॉपी कर लिया है, style.css के अंदर आ चुका हूं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहानी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम हॉरिजॉन्टल लाइन कर लिया, वैसे इसके अंदर निकल गए। उसके अंदर एक वर्टिकली इसको हाइट दे दीजिए, क्योंकि लाइन की बाय डिफॉल्ट में हाइट होती है 0, तो मैं क्या करूंगा, हाइट दे दूंगा वर्टिकली, इसको हाइट नाम की प्रॉपर्टी। और मान लेते 4 पिक्सल की मैंने क्या कर दी, वर्टिकली इसको हाइट प्रोवाइड कर दी। ओके, तो एक बैकग्राउंड कलर जड़ा देते, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, कलर जिला नाम का एक्सटेंशन है उसका यूज करेंगे। और यहाँ पे आ जाएंगे बेसिकली। ओके, जूम करना पड़ेगा और यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा ये वाली मेरा बैकग्राउंड कलर है, ये वाला बैकग्राउंड कलर मैंने कॉपी कर लिया, मतलब उसके ऊपर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। ओके, तो देख पा रहे होंगे ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे और क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखते और हॉरिजॉन्टली एक विड्थ प्रोवाइड कर देते, मान लेते 468 पिक्सल। ओके, 468 पिक्सल की मैंने हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर दी, कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर आए। और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे मजा आ रहा है देखने में, कोई चिंता वाली बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और क्लास का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवाइडर नाम की क्लास है, करली ब्रेसेस के अंदर चले गए। ओके, अब हम क्या करते हैं बेसिकली, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिवाइडर बाय आप अभी क्या हो, कंटेनर हो, तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, फ्लेक्स नाम की वैल्यू डालेंगे और बाय डिफॉल्ट में फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या रहती, फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में रहती रो, मतलब हॉरिजॉन्टली आइटम आते एक के बाद एक। ओके, वर्टिकली अगर आइटम को सेंटर में चाहिए तो अलाइन आइटम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर सेंटर डाल सकता हो, ताकि वर्टिकली आइटम सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे इस तरह से आ चुके हैं। ओके, अब मेरे को क्या करना है, हर एक आइटम के बीच में गैप मेंटेन करना है। ओके, तो गैप कैसे मेंटेन करते हैं, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती, गैप नाम की प्रॉपर्टी होती। तो गैप नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मैं क्या डाल देता हूं, मान लेते गैप नाम की प्रॉपर्टी के अंदर 12 पिक्सल डाल देता हूं, 12 पिक्सल का रो गैप आ रहा है। ओके, और 12 पिक्सल का एक कॉलम गैप आ रहा है। तो मान लेते मैंने यहाँ पे आ जाना है। ओके, और विड्थ नाम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेनी और मान लेते कितना दे देना है, मैंने क्या कर दी, हॉरिजॉन्टली इनको विड्थ दे दी 800 पिक्सल। जब मेरे फ्लेक्स की डायरेक्शन रो बन जाए, ओके, तब मेरी मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाती, वर्टिकल क्रॉस एक्सिस बन जाती। और जब मैं मेन एक्सिस की बात करता हूं तो हॉरिजॉन्टल बन चुकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो करने से। और मैं जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेता हूं और स्पेस बिटवीन वैल्यू डाल देता हूं, ताकि एक आइटम है, मान लेते एक हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में निकल जाए। ओके, और एक एकदम एक्सट्रीम राइट में निकल जाए। ओके, हर एक आइटम के बीच में मान लेते फर्स्ट वाला आइटम, मान लेते सेकंड वाला आइटम, दोनों के बीच में वाई गैप मेंटेन हो। मान लेते सेकंड वाला आइटम, मान लेते थर्ड वाला आइटम, दोनों के बीच में वाई गैप मेंटेन हो। अब हम लोग क्या चाहते हैं, दोनों साइड से। ओके, दोनों साइड से क्या चाहते हैं, मार्जिन चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और मार्जिन क्या करूंगा, मार्जिन कौन सी है हमारे पास, मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी। तो मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी की यूज कर लेंगे। तो ऑटो करने से यहाँ पे हमारा काम बन सकता है। तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में यहाँ पे गैप आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से नजर आ रहे हैं। ओके, तो लक्ष्मी गणेश सेक्शन के ऊपर आता हूँ और क्या करता हूँ भाईजान, यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ टॉप से। तो पैडिंग टॉप नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लिया और मान लेते पैडिंग टॉप में देना चाहूंगा यहाँ पे रिलेटिव यूनिट्स के अंदर। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा के रखा है, रिलेटिव यूनिट्स मतलब ईएम आरईएम। ओके, तो मान लेते मैं पैडिंग टॉप दूंगा 1 ईएम। ओके, 1 ईएम मतलब क्या हो जाता है भाईजान, 1 ईएम हो जाता है बेसिकली रिलेटिव होता है ना अपने पेरेंट से। और लक्ष्मी गणेश सेक्शन का पेरेंट कौन है, तो सेक्शन एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है लक्ष्मी गणेश सेक्शन, इसका पेरेंट है बॉडी। तो बॉडी के हिसाब से, ओके, बॉडी के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, पैडिंग दे दी टॉप से 1 ईएम। तो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के अंदर आने के बाद क्या करना पड़ेगा, मेरे को मार्जिन देनी और बॉटम से देनी भाईजान। तो मार्जिन बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, और बॉटम से क्या देना है आपको, मार्जिन देनी और कितने की देनी, 1 आरईएम। आरईएम क्या होता है, रिलेटिव होता है किसके, एचटीएमएल रूट एलिमेंट के। और बाय डिफॉल्ट वो कितना लेता है, एचटीएमएल का रूट एलिमेंट 16 पिक्सल लेता है। अब नोट
नोट करने लायक बात क्या है, इनके केस में देखो ओके गोला आ रहा है, सर्कल आ रहा है, और हमारे केस में देखो एक अंडे टाइप का आ रहा है। ओके तीनों के तीनों ड्यू एलिमेंट ये रहे। ओके सबके ऊपर एक कॉमन क्लास है सर्कल। तो आपको क्या करना है, फ्लेक्स श्रिंक नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लेना है और फ्लेक्स श्रिंक को क्या कर देना है 0, ताकि श्रिंक ना हो पाए। ओके कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर आते तो गोला बन जाएगा। ओके तो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के अंदर आ जाते। ओके और यहाँ पे 1 आरएम की जगह 2 आरएम की मार्जिन कर देते बॉटम से। अब हमने इतना तो बना दिया है। ओके अब इसके नीचे वाली कहानी को स्टार्ट करते बेसिकली। ओके और नीचे वाली कहानी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली इसको बोला जा सकता है हेडिंग है। ओके तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया भाईजान। ओके आपको भी कॉपी कर लेना है और ये सीधा सिंपल इमेज के नीचे आ जाना है। index.html के अंदर हमारे जो img एलिमेंट है ना भाईजान, ओके ये img एलिमेंट इसके जस्ट नीचे आता हूँ। ओके देख लीजिए ये जो img एलिमेंट इसके जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेडिंग। तो h2 एलिमेंट की मदद से हेडिंग क्रिएट कर लेंगे, उसके अंदर कंट्रोल वी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस करते हैं। ओके तो हम लोग को ये वाली हेडिंग को सेलेक्ट करना है। ओके ये जो मीडिया क्वेरीज लिखी ना इसके जस्ट ऊपर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ओके डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, लक्ष्मी गणेश सेक्शन नाम की क्लास, इसके अंदर h2 एलिमेंट है, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो सबसे पहले फॉन्ट फैमिली देनी पड़ेगी। तो मेरे को स्टाइल स्क्रिप्ट को क्या करना है, स्टाइल स्क्रिप्ट की जो फॉन्ट फैमिली वाली प्रॉपर्टी ना उसका इस्तेमाल करना है। तो मैं गूगल फॉन्ट के ऊपर आ चुका हूँ, सर्च कर लिया स्टाइल स्क्रिप्ट, गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मेरे को प्रॉपर्टीज दे रहा है। क्या प्रॉपर्टीज दे रहा है, फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी, स्टाइल स्क्रिप्ट और कर्सिव। ओके तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी कर लिया। तो क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, स्टाइल्स के अंदर जाने के बाद देख पा रहे होंगे लक्ष्मी गणेश सेक्शन के अंदर जो h2 एलिमेंट है उसके अंदर ओके उसके ऊपर मैंने फॉन्ट फैमिली चढ़ा दी स्टाइल स्क्रिप्ट वाली। ओके तो क्या करेंगे, फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लेंगे और टेक्स्ट की साइज कितना करना चाहेंगे भाईजान। ओके मान लेते 54 पिक्सल की मैंने टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करके कर दी। ओके इस तरह से। तो अब क्या करते, अब हम लोग फॉन्ट वेट की बातें करते। तो मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ी सी कम, मतलब फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लिया और 400 मैंने कर दी। तो यहाँ पे आ जाएंगे और टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी की इस्तेमाल कर लेंगे और सेंटर नाम की वैल्यू डाल देंगे। तो जैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया तो इस तरह से नजर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके इतना तो हमने बना लिया भाई साहब। ओके सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिवाइडर बनाते। ओके तो ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया। ओके और हेडिंग के तुरंत बाद आना है आपको। ओके h2 के बाद क्या कर देते, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट कर दिया। ओके हॉरिजॉन्टल डिवाइडर को स्टाइल भी कर चुके, सब कुछ कर चुके और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद रिफ्रेश कर देते। रिफ्रेश करने के बाद देख पा रहे होंगे हॉरिजॉन्टल डिवाइडर आ चुका है मेरे पास। ओके अब हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के बाद क्या आएगा भाईजान, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, कार्ड आ रहा है। ओके तो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के बाद क्या करते, यहाँ पे क्या करते भाईजान, एक ड्यू एलिमेंट बनाते, ड्यू एलिमेंट बना दिया, इसके ओपनिंग टैग में निकल जाते, क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे व्हाइट कार्ड नाम की। ओके व्हाइट कार्ड नाम की क्लास दे देंगे भाईजान। ओके इसके अंदर दो भिन्न भिन्न तरह के पैराग्राफ, तो पैराग्राफ इंटू 2 करेंगे, 2 पैराग्राफ आ जाएंगे। पहले वाले पैराग्राफ के अंदर ये वाला टेक्स्ट आ रहा है तो इसको कंट्रोल सी कॉपी करिए, कंट्रोल वी कर दिया और दूसरा वाला पैराग्राफ आ रहा है, दूसरे वाले पैराग्राफ के अंदर ये वाला टेक्स्ट है तो कंट्रोल सी करिए, कॉपी करिए और यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आने के बाद क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो लक्ष्मी गणेश इमेज के ऊपर मैंने क्या सेट कर दिया, एक मैक्सिमम विड्थ दे दी। जैसे मैंने मैक्सिमम विड्थ 900 पिक्सल की दे दी उसी प्रकार से इनको एक हॉरिजॉन्टल विड्थ भी प्रोवाइड कर देते, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी। और कितनी दूंगा भाई साहब, 100% की दूंगा भाई साहब। ओके 100% मतलब अपने पेरेंट के हिसाब से। जैसे मैंने विड्थ इंक्रीज कर दी, ओके जैसे विड्थ इंक्रीज करेंगे पेरेंट की बढ़ेगी, चाइल्ड की भी बढ़ेगी। जैसे डिक्रीज करेंगे तो पेरेंट की डिक्रीज होगी, चाइल्ड की डिक्रीज होगी। लक्ष्मी गणेश सेक्शन के ऊपर आता हूं और क्या करता हूं, पैडिंग देता हूं इनलाइन वाली। ओके कौन सी वाली, पैडिंग दूंगा इनलाइन वाली। और कितनी देना चाहेंगे, पैडिंग इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी 1 आरईएम मतलब 1 रूटियम। आरईएम रिलेटिव होता है स्टेम रूट एलिमेंट के, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है। तो पैडिंग लेफ्ट से और पैडिंग राइट से इसको मिल जाएगी 16 पिक्सल। तो देख पा रहे होंगे गैप मेंटेन हो पा रहा है। ओके अब नोट करने लायक बात क्या है, देखो यहाँ पे ये तो बाहर जाने लगा, तो ये जो विड्थ देके रखी ना आपने 800 पिक्सल की, इसकी वजह से हो रहा है। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, विड्थ की जगह यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ कर देंगे। ओके मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, ओके मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी और हमारा काम बन जाएगा। ओके अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं। बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, तो हाइट मैंने 4 पिक्सल देके रखी, इसको कम कर
करके मैं 2 पिक्सल कर दूंगा। ओके, ये रहा लक्ष्मी गणेश सेक्शन। इसके अंदर जो H2 एलिमेंट आ रहा है ना भाईजान, ओके, इसकी बातें करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसको खोल लेते, फिर ओके खोल लेते और एकदम नीचे चलेंगे। ओके, फर्स्ट दीपक के नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आने के बाद डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही और लक्ष्मी गणेश सेक्शन नाम की क्लास है। इसके अंदर जो H2 एलिमेंट इसको सेलेक्ट कर लिया, वैसे इसके अंदर निकल गए। फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते, मान लेते 32 पिक्सल की मैंने टेक्स्ट की साइज कर दी। ओके, तो टेक्स्ट की साइज मैंने कम कर दी छोटे वाली स्क्रीन के लिए। अब हमको ये बनाना है बेसिकली, ओके, व्हाइट कार्ड को बनाना है। तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है व्हाइट कार्ड नाम की, इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लिया और यहाँ पे ओके लक्ष्मी गणेश सेक्शन के अंदर जो H2 था उसके जस्ट नीचे आया मैं और डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम क्या है व्हाइट कार्ड नाम की क्लास है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो सबसे पहले उसको एक बैकग्राउंड कलर देंगे, तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी और व्हाइट नाम की वैल्यू, और यहाँ पे उसको बोलना पड़ेगा हमको भाईजान मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 855 पिक्सल की इसको हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड कर दी। समझ में आता है इस तरह से। तो यहाँ पे आ जाएंगे ओके, और पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखी और 4 REM की मैंने पैडिंग दे दी चारों की चारों दिशाओं से। तो मेरे को शार्प कॉर्नर का अगर राउंडेड बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाईजान, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी 24 पिक्सल, मतलब यहाँ पे शार्प कॉर्नर मैंने राउंडेड बना दिए। ओके, और कितने बना दिए 24 पिक्सल से। ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है व्हाइट कार्ड, इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ आ रहे तो यहाँ पे आ जाएंगे और सिंपल सा लिखना पड़ेगा डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही और क्लास का नाम क्या है व्हाइट कार्ड नाम की क्लास है, उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ आ रहे उन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, और मेरे को टेक्स्ट की साइज यहाँ पे इंक्रीज करानी है, तो फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया, टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करानी है, मान लेते 2 REM की दे दी। अब हमको क्या करना है, ये जो व्हाइट कार्ड आ रहा है ना भाईजान, ओके, व्हाइट कार्ड के बाद एक इमेज लगानी, वो भी लड़की की, और व्हाइट कार्ड के खत्म होने के बाद तुरंत एक क्या कर दीजिए, एक IMG एलिमेंट बनाइए। IMG एलिमेंट बना दिया या सर्च एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर इमेज नाम के फोल्डर के अंदर लिटिल गर्ल, ओके, लिटिल गर्ल डॉट PNG, तो लिटिल गर्ल नाम का टेक्स्ट है, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर दिया, ताकि क्या हो जाए, ओके, अगर ये URL काम नहीं कर जाता तब जाके अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो टेक्स्ट है वो आपको नजर आएगा, ओके, यूजर को। ओके, इस तरह से स्टाइल डॉट CSS के अंदर आएंगे। ओके, और हमारे पास व्हाइट कार्ड था ना, ओके, व्हाइट कार्ड को भाई साहब को क्या बोलेंगे, डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, इनलाइन ब्लॉक नाम की वैल्यू करेंगे ताकि वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बन जाए। कि आप देखो ये IMG आ रहा है और यहाँ पे एक व्हाइट कार्ड आ रहा है। ओके, व्हाइट कार्ड और IMG आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखो इन सबको क्या करो, यहाँ पे डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी व्हाइट कार्ड और IMG एलिमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक इसको कंट्रोल सी करो। ओके, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी मतलब कॉपी किया, कंट्रोल X करो मतलब कट कर दिया। ओके, और यहाँ पे क्या बनाओ, एक डिव एलिमेंट बनाओ। ओके, इसके ओपनिंग टैग में निकल जाओ, आ चुके हैं ओपनिंग टैग में, और इसको क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दो। ओके, और कौन सी, यहाँ पे व्हाइट कार्ड कंटेनर। ओके, तो मैं क्लास दूंगा यहाँ पे व्हाइट कार्ड कंटेनर। ओके, व्हाइट कार्ड कंटेनर नाम की क्लास दे दूंगा। ओके, इस तरह से व्हाइट कार्ड कंटेनर नाम की क्लास दे दी इस तरह से, और यहाँ पे सिंपल सी बातें बोलेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, कुछ नहीं करना। अब हम क्या करते भाईजान, व्हाइट कार्ड के अंदर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करके रखा है, इसको कमेंट आउट कर देते। ओके, ये हम लोग प्रैक्टिस में फॉलो करेंगे। तो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी व्हाइट कार्ड कंटेनर, ओके, इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी किया और स्टाइल डॉट CSS के अंदर आए, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम व्हाइट कार्ड कंटेनर कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, इस तरह से। तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखे, फ्लेक्स नाम की वैल्यू डालेंगे, तो आप क्या बन जाओगे, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे। ओके, और आपके अंदर जो आइटम है फ्लेक्स आइटम बन के रेडी हो जाएंगे। और फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में क्या होती है, फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में होती रो। अब मैं क्या चाहता हूं भाईजान, अब मैं क्या चाहता हूं, हॉरिजॉन्टली सेंटर में है, तो जब मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन रो कर दूंगा तो मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, क्रॉस एक्सिस वर्टिकल बन जाएगी। ओके, और जस्टिफाई कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएंगे। ओके, अलाइन आइटम के अंदर सेंटर करूंगा तो वर्टिकली सेंटर में आइटम आ जाएंगे। ओके, वर्टिकली सेंटर में आइटम आ जाएंगे। ओके, इस तरह से। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, ये जो लिटिल गर्ल है, ओके, इसको छोटा बनाना है, इसको थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी है, इसको अंदर भी खींचना है। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, जो लिटिल गर्ल है, ओके, लिटिल गर्ल है, तो उसको क्लास देंगे, मतलब IMG एलिमेंट को क्लास देनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास देंगे, क्लास एट्रीब्यूट लिखा, तो अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर ऑलरेडी लिटिल गर्ल लिखा है, तो इसको कॉपी किया, कंट्रोल C और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर पेस्ट कर दिया इस तरह से, और कंट्रोल S कर लिया। ओके,
तो IMG एलिमेंट के ऊपर मैंने क्लास देके रखी लिटिल गर्ल, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, स्टाइल डॉट CSS के अंदर आ चुके हम लोग। तो व्हाइट कार्ड के अंदर पैराग्राफ, तो उसके जस्ट नीचे आता हूं और डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम क्या है, लिटिल गर्ल नाम की क्लास है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। ओके, अब क्या करते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली एक विड्थ प्रदान करते हैं। तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी और विड्थ कितने देना चाहेंगे, मान लेते 260 पिक्सल की हॉरिजॉन्टली इसको विड्थ दे दी। ओके, इस तरह से। तो मैं सिंपल सी कहानी लिखूंगा यहाँ पे और क्या बोलूंगा भाई साहब, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा आपको मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी। ओके, मार्जिन लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी और -5 RM दे दूंगा। ओके, -5 RM मतलब -5 रूट एम, RM रिलेटिव होता है HTML रूट एलिमेंट के और वो बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है। तो 5 × 16 पिक्सल मतलब 80 पिक्सल और कहां से, लेफ्ट से। ओके, ये जो IMG एलिमेंट है, ये जो इमेज है लिटिल गर्ल वाली, इसको मेरे को क्या करना था, व्हाइट कार्ड के अंदर डाल देना था। ओके, मतलब इसके ऊपर चढ़ाना था। तो मैं उसको चढ़ाने के लिए क्या कर दिया, मार्जिन दे दी लेफ्ट से और नेगेटिव में दे दी। पॉजिटिव में देंगे तो ये दूर जाएगी, नेगेटिव में दोगे तो नजदीक आएगी, इसके अंदर आएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ व्हाइट कार्ड के अंदर और यहाँ पे एक मैक्सिमम विड्थ दे के रखी है 855 पिक्सल की। इसको मैं कम कर सकता हूँ और 500 पिक्सल की कर सकता हूँ। तो ये देखिए डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है लिटिल गर्ल, इसको मैंने विड्थ दे रखी 260 पिक्सल। इसको मैं विड्थ की जगह क्या कर दूंगा, मैक्स विड्थ कर दूंगा। ओके, मैक्स विड्थ कर दूंगा। तो व्हाइट कार्ड ये रहा और व्हाइट कार्ड के अंदर पैराग्राफ एलिमेंट ये रहा। तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, कॉपी रूल करूंगा, कॉपी रूल किया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, मैं किसके अंदर हूँ देख लो, मैक्स विड्थ 840 पिक्सल। ओके, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, और वो जो टेक्स्ट आ रहा था उनके अंदर उसकी साइज को कम करके मैंने क्या कर देना है, उनकी टेक्स्ट की साइज मैंने 1.25 RM कर देनी है। ओके, जैसे मैंने व्हाइट कार्ड के अंदर पैराग्राफ था उसको सेलेक्ट किया, अब हम IMG एलिमेंट को भी सेलेक्ट कर सकते, जिसके ऊपर क्लास कौन सी, लिटिल गर्ल नाम की क्लास है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और कॉपी रूल भी कर सकते, कोई चिंता वाली बात नहीं। यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करना है, कॉपी रूल कर लेना है, कॉपी रूल किया, यहाँ पे आ चुके और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे। ओके, अब मैंने क्या कर देना है उसको, ओके, उसको बोलना है भाईजान। ओके, क्या करना है, उसको मैक्सिमम विड्थ कितनी दे देनी, मैक्सिमम विड्थ कम करके, ओके, कि कम करके कितनी करनी, 160 पिक्सल की कर देनी। ओके, और मार्जिन लेफ्ट को कोई चिंता वाली बात नहीं, इसको हटा सकते। ओके, अब हम बातें करना चाहते हैं व्हाइट कार्ड की। ओके, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है व्हाइट कार्ड, उसकी बातें करना चाहते। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे कहानी लिखना स्टार्ट कर देते। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही और क्लास का नाम क्या है, व्हाइट कार्ड नाम की क्लास है। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। ओके, और मेरे को क्या करना है, पैडिंग टॉप बॉटम से देनी है। ओके, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती पैडिंग ब्लॉक नाम की। कौन सी प्रॉपर्टी होती, पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी होती। वो क्या बोलती मेरे को, मैं तुमको टॉप बॉटम से पैडिंग दूंगी। ओके, पैडिंग इन लाइन मतलब लेफ्ट राइट। ओके, तो पैडिंग ब्लॉक के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, 1 RM डाल देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ लेफ्ट से। तो पैडिंग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेता हूँ और पैडिंग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या वैल्यू डालूंगा, 2 RM की वैल्यू डालूंगा। ओके, टॉप बॉटम से 16 पिक्सल और लेफ्ट से 32 पिक्सल का आ चुका है। ओके, अब हम मोबाइल स्क्रीन की भी बात कर लेते। मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम विड्थ हो जाए 540 पिक्सल, 0 से लेके 540 पिक्सल के अंदर अंदर ये कहानी लिख रहे। ओके, समझ में आया। डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, व्हाइट कार्ड नाम की क्लास है, इसके अंदर जो पैराग्राफ एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर निकल गए। तो यहाँ पे आ जाएंगे और फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे, 1 RM नाम की वैल्यू करेंगे ताकि जो टेक्स्ट की साइज है कितनी हो जाए, 1 RM। अब मजा आ रहा है देखने में। तो यहाँ पे मैं किसके अंदर हूँ, सेक्शन के अंदर हूँ, जिसके ऊपर क्लास है लक्ष्मी गणेश सेक्शन। तो व्हाइट कार्ड कंटेनर के तुरंत बाद नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक डिव एलिमेंट और बनाता हूँ। डिव एलिमेंट बनाया, इसके ओपनिंग टैग में निकल गए और क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे देंगे और कौन सी, लक्ष्मी गणेश कार्ड। ओके, लक्ष्मी गणेश कार्ड नाम की क्लास दे सकते हैं। तो लक्ष्मी गणेश कार्ड नाम की मैं क्लास दे सकता हूं। यहाँ पे लक्ष्मी गणेश यानी गणेश लिख सकते हैं, लक्ष्मी गणेश कार्ड। ओके, अब क्या करते हैं, इसके अंदर 2 इमेज डाल देते। तो IMG × 2 कर दिया। तो IMG × 2 करेंगे तो 2 IMG एलिमेंट तैयार हो जाएंगे। तो मैंने IMG एलिमेंट क्रिएट किया, इसके असर से एट्रीब्यूट के अंदर चला गया, डॉट स्लैश में तो करंट डायरेक्टरी की बात हो रही और हमारे पास इमेजेस नाम का फोल्डर है और इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर क्या है, लक्ष्मी.png। ओके, और लक्ष्मी नाम का जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कर लिया कंट्रोल सी, अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर कंट्रोल भी करेंगे, मतलब पेस्ट कर दिया। ओके, और नीचे वाले IMG एलिमेंट के अंदर चला है, सर से एट्रीब्यूट के अंदर डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी और इसके अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर है। इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पे क्या, गणेश.png। ओके, तो गणेश नाम का जो टेक्स्ट है इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया,
कंट्रोल सी करने के बाद अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। ओके, इस तरह से। तो हमारे पास ड्यू एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी लक्ष्मी गणेश कार्ड, इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल सी कर लेते और मीडिया क्वेरीज के एकदम ऊपर आ जाते। ओके, और यहाँ पे कहानी को लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, कहानी को कैसे लिखेंगे? डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर, क्लास का नाम क्या है? लक्ष्मी गणेश कार्ड नाम की क्लास, करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। तो बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, व्हाइट नाम की वैल्यू कर देंगे ताकि एक बैकग्राउंड कलर चढ़े, कौन सा? व्हाइट वाला चढ़े। ओके, इस तरह से। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखूंगा और 4 REM नाम की वैल्यू कर दूंगा ताकि चारों की चारों दिशाओं से क्या आ जाए? पैडिंग आ जाए। और कितनी क्या आ जाए? 4 REM क्या आ जाए? तो यहाँ पे आ जाएंगे लक्ष्मी गणेश कार्ड के अंदर और क्या करना चाहेंगे भाईजान? सबसे पहले मेरे को क्या करना है भाईजान? बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखनी है। ओके, तो बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखी। ओके, बॉर्डर रेडियस नाम की प्रॉपर्टी लिखी और बॉर्डर रेडियस कितनी कर दी भाईजान? मान लेते मैंने बॉर्डर रेडियस इसको दे दी 24 पिक्सल की। ओके, 24 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस दे दी। मैक्सिमम विड्थ नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे और कितना मैक्सिमम विड्थ चढ़ाने चाहेंगे इसके ऊपर? मान लेते 900 पिक्सल की मैंने मैक्सिमम विड्थ चढ़ा दी। ओके, तो डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लिखी, फ्लेक्स नाम की वैल्यू करेंगे। तो क्या बोला मैंने? लक्ष्मी गणेश कार्ड भाई साहब आप क्या थे? कंटेनर थे। डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा तो आप फ्लेक्सिबल कंटेनर बन के रेडी हो जाएंगे और आपके अंदर जो 2 इमेजेस थी ना वो फ्लेक्सिबल आइटम बन के रेडी हो जाएंगी। ओके, अब मेरे को क्या करना है? फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में क्या होती? फ्लेक्स की डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट में होती रो, मतलब आइटम हॉरिजॉन्टली आते, एक के बाद एक आते, साइड बाय साइड आते। डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी लक्ष्मी गणेश कार्ड, इसके अंदर दोनों के दोनों IMG एलिमेंट है, इसको मैं सेलेक्ट करने की बात कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही और यहाँ पे क्या है हमारे पास? लक्ष्मी गणेश कार्ड है। ओके, और इसके अंदर क्या है? और इसके अंदर IMG एलिमेंट है। अब मैं क्या बोलने वाला हूं उनको? आपको मैं हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड करूंगा भाई साहब। तो विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी और मैंने क्या कर दी भाईजान को? 50% की विड्थ दे दी। ओके, 50% की हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर दी। ओके, इस तरह से। और यहाँ पे मजा आ रहा है देखने में। ओके, यहाँ पे देखो स्क्रॉल बार आ रहा था ना, मैंने उसको हटा दिया। तो लक्ष्मी गणेश कार्ड के ऊपर वापस आ जाते और यहाँ पे क्या करते? मार्जिन इन लाइन। ओके, तो मार्जिन इन लाइन नाम की प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, उसका मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं और मार्जिन इन लाइन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर मैंने ऑटो सेट कर दिया ऑटोमेटिकली। ओके, ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट से मार्जिन आ जाएगी, गैप मेंटेन होगा। तो ये जो डिवाइडर है भाई साहब, डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी करिए, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे नीचे आ जाना है। ओके, और डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी व्हाइट कार्ड कंटेनर और डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी लक्ष्मी गणेश कार्ड, इन दोनों के बीच में आने के बाद कंट्रोल भी कर देना है। ओके, और ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिवाइडर रेडी हो चुका है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर बना के रखा था, उसको स्टाइल करके रखी थी, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया तो मेरा काम बन गया। तो ये देखो व्हाइट कार्ड कंटेनर और यहाँ पे आने के बाद क्या करते? मार्जिन बॉटम नाम की प्रॉपर्टी लिखते। ओके, मार्जिन बॉटम नाम की प्रॉपर्टी और मेरे को क्या करना है? 2 REM की देनी है। तो 2 REM मतलब 2 रूट एम, REM रिलेटिव होता है स्टेम रूट एलिमेंट के और बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल लेता है। 2 × 16 पिक्सल मतलब 32 पिक्सल की मार्जिन आ जाएगी बॉटम से। उसके बाद मेरे पास एक छोटा सा पैराग्राफ है हैप्पी दिवाली का, उसके बाद एक हेडिंग आ रही है S2। ओके, तो मैं क्या करूंगा? हैप्पी दिवाली एंड को कॉपी कर लूंगा। तो ये देखिए डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास थी लक्ष्मी गणेश कार्ड, इसकी कहानी खत्म हो चुकी है और इसके तुरंत बाद आने के बाद एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाता हूं, कंट्रोल भी करता हूं और उसके बाद क्या करना है? S2 एलिमेंट बनाना है, हेडिंग बनानी है और हेडिंग के अंदर ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ चुके। इस वाले हेडिंग के अंदर आने के बाद क्या कर देंगे? कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। समझ में आता है? इस तरह से S2 एलिमेंट और पैराग्राफ को कंट्रोल सी किया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल एक्स कर लिया, एक डिव एलिमेंट बनाया इस तरह से। ओके, डिव एलिमेंट बनाया, इसके ओपनिंग टैग में निकल जाए। ओपनिंग टैग में आने के बाद क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दी। यहाँ पे क्या लिखना है? थैंक यू टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे थैंक यू टेक्स्ट। ओके, थैंक यू टेक्स्ट लिख देंगे। ओके, आपका काम बन जाएगा और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे और हमारे पास क्या है? S2 हेडिंग है थैंक यू टेक्स्ट के अंदर। तो थैंक यू टेक्स्ट नाम की क्लास को कॉपी कर लेते और यहाँ पे आ चुके। ओके, मीडिया क्वेरी जहाँ पे शुरू होती है उसके जस्ट ऊपर। ओके, और डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही और क्लास का नाम क्या है? थैंक यू टेक्स्ट नाम की क्लास है और इसके अंदर जो S2 एलिमेंट है तो करली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। यहाँ पे मेरे को क्या बोलना है? टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, लेफ्ट नाम की वैल्यू कर देंगे ताकि जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ रहा था उसको लेफ्ट में अलाइन कर देंगे। अब हम बात करते हैं डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है थैंक यू टेक्स्ट। ओके, तो देखो डिव एलिमेंट जिसके ऊपर क्लास है थैंक यू टेक्स्ट, इसको मेरे को सेलेक्ट करना है। ओके, तो डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, थैंक यू टेक्स्ट नाम की क्लास है, करली ब्रेसेस के अंदर निकल चुके। ओके, आपको मैं हॉरिजॉन्टली एक मैक्सिमम विड्थ दूंगा, तो मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी लिखी, ओके, मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 900 पिक्सल की हॉरिजॉन्टली को एक मैक्सिमम विड्थ प्रोवाइड कर दी। समझ में आता है? इस तरह से पेरेंट के हिसाब से इनको एक हॉरिजॉन्टली विड्थ दे देता हूं, विड्थ नाम की प्रॉपर्टी, और 100%, ओके, 100% पेरेंट के हिसाब से इनको एक हॉरिजॉन्टली विड्थ प्रोवाइड कर दी। ओके, तो मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी के इस्तेमाल कर लेते, ओके, मार्जिन दे देते इनलाइन वाली, ओके, मार्जिन इनलाइन नाम की प्रॉपर्टी, ऑटो नाम की वैल्यू, ताकि गैप आ जाए। और थैंक यू टेक्स्ट के अंदर आने के बाद क्या करते हैं, सबसे पहले मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम है पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी। ओके, पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी लिखी, और मेरे को मान लेते 4 REM का गैप चाहिए। पैडिंग लेफ्ट हम लोग 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैडिंग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे और 0 नामक वैल्यू कर देंगे। हमको पैडिंग लेफ्ट नहीं चाहिए भाईजान। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से नजर आ जाता है, पैडिंग लेफ्ट नहीं चाहिए थी, तो पैडिंग राइट नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, पैडिंग राइट नाम की प्रॉपर्टी लिखी, 8 REM की मैंने 8 REM की पैडिंग दे दी राइट से, तो गैप आ रहा है राइट से 128 पिक्सल का। ओके, क्या मैंने टॉप से और बॉटम से पैडिंग ज्यादा कर दी है? ओके, तो मैं उसको कम भी कर सकता हूं, मान लेते 1 REM करके देखते। अगर आपको पैडिंग नहीं देनी टॉप बॉटम से, राइट से पैडिंग नहीं देनी, तो इसका भी मेरे पास एक शॉर्टकट है। ओके, क्या शॉर्टकट, इसको कमेंट आउट कर सकते। और यहाँ पे आने के बाद लिखिए, यहाँ पे 900 में से मैंने क्या कर दिया, 128 पिक्सल को निकाल दिया। ओके, तो मेरे को कितना मिल जाता है, 772 पिक्सल मिल जाता है। ओके, तो मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पे आने के बाद लक्ष्मी गणेश कार्ड को मैंने क्या देकर रखा था, लक्ष्मी गणेश कार्ड को भाईजान मैंने मैक्सिमम विड्थ देके रखी 900 पिक्सल। इसको कमेंट आउट करिए और यहाँ पे मैक्स विड्थ नाम की प्रॉपर्टी लिखिए, और यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी, 772 पिक्सल की इसको मैक्सिमम विड्थ दे दीजिए। तो लक्ष्मी गणेश सेक्शन के अंदर आता हूँ, और पैडिंग टॉप की अब जरूरत नहीं, ये एक प्रॉपर्टी मेरे पास वो दोनों संभाल लेगी। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी, उसका नाम है पैडिंग ब्लॉक। ओके, पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी है, पैडिंग ब्लॉक, और पैडिंग ब्लॉक नाम की प्रॉपर्टी के अंदर अब जाके मैं 1 EM डालूंगा। ओके, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ बच चुका है, मेड विथ लव बाय MBS कोडिंग। तो यहाँ पे इसको कॉपी करिए, कंट्रोल C करिए, ये जो डिव एलिमेंट है थैंक यू टेक्स्ट, इसको मैंने क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया। इसके नीचे आने के बाद एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाया, और पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर ये वाला टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। ओके, और इस पैराग्राफ को क्या कर दीजिए, इसके ओपनिंग टैग में क्लास एट्रीब्यूट की मदद से क्लास दे दीजिए, और क्लास में देना चाहूंगा माय नेम। ओके, माय नेम नाम की क्लास में देना चाहूंगा। ओके, इस तरह से। तो पैराग्राफ जिसके ऊपर क्लास क्या है, माय नेम नाम की क्लास है, तो कॉपी करिए माय नेम नाम की क्लास को, यहाँ पे आ चुके, और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर की चर्चा हो रही, क्लास का नाम माय नेम है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, इस तरह से। तो टेक्स्ट अलाइन नाम की प्रॉपर्टी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे भाईजान, राइट नाम की वैल्यू करेंगे, ताकि जो टेक्स्ट है बेसिकली अलाइन हो पाए राइट की ओर। ओके, अगर टेक्स्ट की साइज छोटा बड़ी करनी होती है तो फॉन्ट साइज नामक की प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट साइज नामक प्रॉपर्टी लिखेंगे, और टेक्स्ट की साइज कितना करेंगे भाईजान, 14 पिक्सल की करना चाहेंगे। यहाँ पे जब मेरी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो जाए, 840 पिक्सल की हो जाए। ओके, मतलब हम लोग टैबलेट की बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएंगे एकदम लास्ट में। ओके, लास्ट में आ चुके, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से डॉट मतलब क्लास सेलेक्टर और लक्ष्मी गणेश कार्ड नाम की क्लास। ओके, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर निकल गए। ओके, और मेरे को क्या करना है, उसकी जो पैडिंग है, ओके, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, ओके, कितनी कर देनी, 2 REM कर देनी। ओके, ये पूरा पूरा रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट है। मैं टॉगल डिवाइस टूल बार खोल लेता हूँ, यहाँ पे क्या करते, मान लेते मैंने 100% के ऊपर इसके खोल दिया। ओके, और मैंने क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिव खोल लिया, और रिस्पॉन्सिव के ऊपर इस तरह से आपको नजर आएगा। ओके, और मैंने क्या कर दिया, मान लेते iPhone 14 Pro Max के ऊपर खोल के देखा, तो यहाँ पे भी वो रिस्पॉन्सिव नजर आ रहा है। मान लेते मैंने iPhone 12 Pro के ऊपर खोल के देखा, तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ओके, मान लेते मैंने क्या कर दिया, Samsung Galaxy S8 Plus के ऊपर खोल के देखा, तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट है। तो अगर आपने अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है, तो कृपा करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते, और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।